दोस्तों, किसी के टांग खींच के नीचे गिराने से बेहतर है कि हाथ खींच के ऊपर उठाया जाए, तभी समाज में तरक्की आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है और अब तक अफ्रीका और यूरोप में पाए गए रिसर्च के हिसाब से ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। उसे देखते हुए भारत सरकार और सभी राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। और दोस्तों, भगवान न करे कि ओमिक्रॉन भारत में तेज़ी से फैले, नहीं तो फिर से लॉकडाउन लगाने में सरकारों को देरी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद स्कूल कॉलेजों का क्या हाल होगा, यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसी आने वाले संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ डीएड संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी अभ्यर्थी भी हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे शिक्षक भर्ती महामारी आने से पहले निपट जाए, यानी भर्ती पूर्ण हो जाए। दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहले छत्तीसगढ़ डीएड संगठन के अध्यक्ष आदरणीय दाऊद खान सर जी ने पूर्व मंत्री टाइटलर जी से मुलाकात कर सभी 14,580 शिक्षक भर्ती पर चर्चा की गई है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी चर्चा करने की बात की है। साथ ही साथ दिल्ली आने का न्योता देते हुए पार्टी हाईकमान से भी मिलवाने का आश्वासन भी दिया है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी जानकारी की बात करते हैं। तो साथियों, आपको तो पता ही होगा कि इस वक्त शिक्षक भर्ती में 2 कोर्ट केस लगे हैं। पहला तो अश्वनी रात्रे केस और दूसरा स्थानीय भर्ती केस। और दोस्तों, जब तक ये दोनों कोर्ट केस का समाधान नहीं हो जाता है तब तक शिक्षक भर्ती का आगे बढ़ना मुश्किल है। और अश्वनी रात्रे कोर्ट केस में तो बाकायदा पूरे भर्ती प्रक्रिया पर ही स्टे लगा हुआ है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले दोनों कोर्ट केस, खासकर अश्वनी रात्रे केस का क्लियर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्टे हटने के बाद ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थी राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के साथ साथ बिलासपुर हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरूप गोस्वामी जी को भी पत्र लिखकर बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, जो अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। दोस्तों, मैं आपको उस पत्र को दिखाना चाहता हूं। इस फॉर्मेट को देखिए, ये पूरी तरह से इंग्लिश में है। और दोस्तों, ये लेटर सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान रहेगा। इसमें सबसे नीचे में एप्लीकेंट में अपना नाम लिखना है और इसके बगल में उस दिन का दिनांक भरकर मुख्य न्यायाधीश अरूप गोस्वामी जी को स्पीड पोस्ट करना है। साथ ही साथ राज्यपाल महोदया जी को भी स्पीड पोस्ट करना है। दोस्तों, इसके बाद इस पत्र को देखिए, यह भी वही पत्र है लेकिन ये हिंदी में है। दोस्तों, मैं इस पत्र को एक बार पढ़कर समझाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें शिक्षक भर्ती से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। दोस्तों, इस पत्र में लिखा है कि इस लेटर में लिखा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रति माननीय श्री न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। इसके नीचे विषय में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 में लगे कोर्ट केस WPS 4472 ऑफ 2021 अश्वनी कुमार रात्रे और WPS 1081 ऑफ 2020 यानी कि नंद कुमार गुप्ता केस का जल्द निराकरण नहीं होने पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करने बाबत। इसमें आगे और लिखा है, महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 9 मार्च 2019 को 14,580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद शामिल थे। विज्ञापन निकले 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 6,000 पदों पर ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। शेष 8,500 से अधिक पदों पर नियुक्ति देना बचा हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में इतना विलंब का कारण हाईकोर्ट में लंबित याचिका का निराकरण नहीं होना है। इसमें याचिका WPS 4472/2021 अश्वनी कुमार रात्रे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा एक अन्य याचिका WPS 1081/2020 नंद कुमार गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य है। नंद कुमार गुप्ता की याचिका के कारण 4,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और अश्वनी रात्रे केस के कारण पूरे भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा है, जिसके कारण 8,500 से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हैं। इसमें और आगे कहा गया है कि महोदय जी, इस शिक्षक भर्ती 2019 में चयनित होने के बावजूद कोर्ट केस का विगत 2 साल से निराकरण नहीं होने के कारण हम सभी चयनित शिक्षक आज भी बेरोजगार हैं। हम सभी मानसिक पीड़ा, तनाव एवं अवसाद युक्त जीवन जी रहे हैं। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी से केवल
दिहाड़ी मजदूरी से केवल घर चलाने लायक ही पैसा मिलते हैं। परिवार में और लोग भी हैं, उन सभी की जिम्मेदारी हम पर ही है। बढ़ती महंगाई से पूरे परिवार का भरण पोषण कर पाने में असक्षम है। इसमें और आगे कहा गया है, इसमें कहा गया है महोदय जी, वर्तमान में भारत में भी कोरोना महामारी का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, जिसके कारण जान जीवन प्रभावित होने के साथ साथ पुनः लॉकडाउन होने की आशंका है। कोरोना महामारी के पिछले 2 लहर से हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2 बार लॉकडाउन किया गया था, जिससे हमारा शिक्षक भर्ती भी प्रभावित हुआ है। हम चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी कोरोना, लॉकडाउन, कोर्ट केस और बेरोजगारी में ही बीत रही है। अतः माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 में लगे सभी कोर्ट केस का दिसंबर 2021 में अंतिम तक सुनवाई पूर्ण करके छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग को तत्काल नियुक्ति देने के लिए आदेशित करें। दिसंबर अंतिम तक केस निराकरण नहीं होने की स्थिति में हम सभी 8,500 चयनित बेरोजगार अभ्यर्थियों को मजबूरन 1 जनवरी 2022 को इच्छा मृत्यु के लिए सामूहिक आवेदन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। कृपया हमारे यथास्थिति पर विचार करके जल्द निराकरण करने की पहल कीजिए। हमें न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रार्थी में समस्त चयनित शिक्षक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ और इसके बगल में दिनांक को भरना है। दोस्तों इस पत्र के साथ में याचिका क्रमांक WPS 4472 ऑफ 2021 यानी कि अश्वनी रात्रे केस के 6 दिसंबर को होने वाले सुनवाई के केस स्टेटस के साथ साथ याचिका क्रमांक WPS 1081 2020 यानी कि नंद कुमार गुप्ता वाला स्थानीय भर्ती कोर्ट केस के अंतिम ऑर्डर कॉपी, मतलब 1 दिसंबर के इस ऑर्डर कॉपी के साथ साथ 1 दिसंबर को प्रभावित नवभारत के पेपर कटिंग, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को प्रकाशित की गई है, मतलब इन दोनों न्यूज़पेपर के कटिंग को, इन सभी तथ्यों को उस लेटर के साथ अटैच करके बंद लिफाफे के साथ बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय अरूप गोस्वामी जी को और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल माननीय अनुसुईया उइके जी को भी स्पीड पोस्ट करना है, और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि 6 दिसंबर को अश्वनी रात्रि और 13 दिसंबर को स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की सुनवाई होने वाली है। उससे पहले अगर सभी अभ्यर्थियों का पत्र पहुंच जाएगा तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको एक अभ्यर्थी के लिफाफे के फ्रंट पेज को दिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। दोस्तों सबसे पहले राज्यपाल महोदया जी के पता को देखिए। इसी पते में सबको पत्र भेजना। प्रति सुश्री अनुसुईया उइके, राज्यपाल छत्तीसगढ़, राजभवन, सिविल लाइन, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001 इनका पिन नंबर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यायाधीश महोदय के पते को देखिए। प्रति मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, रायपुर, बिलासपुर एक्सप्रेसवे, बोदरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495220, ये इनका पिन नंबर है। दोस्तों इन्हीं दोनों पते पर आप सभी अभ्यर्थियों को अति शीघ्र स्पीड पोस्ट करना है, ताकि जल्द से जल्द दिए पते पर पत्र यानी कि वो लेटर पहुंच सके। दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सभी तथ्यों को देखकर आज के वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि दोस्तों समय बहुत कम है और चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय एक होकर भर्ती को जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी इस विकराल समस्या का समाधान निकल सकता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी शिक्षक भर्ती के सभी अपडेट और खबरों के ऊपर मेरी बारीक निगाहें बनी हुई है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट को आप लोगों तक जरूर पहुंचाता रहूंगा। साथियों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।